ठीक है. सो टुडे वी आर टैपिंग फॉर डिजर्वेबिलिटी. क्या है ये डिजर्वेबिलिटी? हमारे पास जो भी ऐसी चीजें हैं, अच्छी चीजें लाइफ की, अच्छी चीजें लाइफ की जो बहुत आसानी से हमारे पास नहीं आती, छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे सुख, है ना. गुड इवनिंग शिवानी. बहुत छोटे छोटे सुख जो कि ऐसा लगता है सब लोगों को बहुत आसानी से मिला हुआ है. पता नहीं हमारे पास वो सुख क्यों नहीं है. ऐसी कई चीजें होती हैं लाइफ में. कुछ चीजें बहुत बड़ी हैं, कुछ चीजें बहुत छोटी हैं, कुछ चीजों को हम बहुत नॉर्मली लेते हैं, फिर भी कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं है. और अपन टॉकिंग ऑफ लाइफ की जो अच्छी चीजें हैं, अगर वो चीजें हमारे पास नहीं है, जैसे फैमिली का हैप्पीनेस नहीं है. फैमिली बहुत कॉमन सी चीज है, पर कई ऐसे लोग हैं जिनको फैमिली का सुख नहीं है. कई ऐसे हैं, देखो हम कितने लोगों को देखते हैं हैविंग सो मैनी चिल्ड्रन, और ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे ही नहीं है. किसी को किसी चीज की कमी है, किसी को किसी चीज की कमी है. लाइफ में जितने भी मेजर एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रहता है ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में जहां लगता है कि ये सुख कम मिला हुआ है. और अक्सर अपन सोचते हैं कि हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत है कि हमारे पास वो अच्छी चीज नहीं है. पर सच ये है कि ये किस्मत नहीं है, ये आपकी एक फीलिंग है. आप फील करते हो कि आप डिजर्व नहीं करते. अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो कभी ऐसा फील नहीं करता, मैं तो कभी ऐसा फील नहीं करती. पर थोड़ा सा सोच के देखो, छोटी छोटी चीजों को मत देखो, फैमिली, बच्चे, ये सब मत देखो. कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, बहुत सक्सेसफुल है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, शानदार लाइफस्टाइल है. आप उस लाइफस्टाइल को देखकर, या किसी आलीशान मकान को देखकर, या बहुत स्टाइलिश बढ़िया सी गाड़ी को देखकर आपके मन में ख्याल क्या आता है? आपकी क्या फीलिंग रहती है? आई कैन हैव इट, मुझे मिल सकता है वो. ये फीलिंग रहती है. क्या आपकी फीलिंग ये रहती है कि मुझे वो चीज चाहिए और मुझे मिल सकती है? या आपकी फीलिंग ये रहती है कि मुझे वो चीज चाहिए पर अपनी किस्मत में नहीं है ये तो देखो अलग टाइप ऑफ लोग हैं, ये अलग ही तरह के लोग हैं. और इन लोगों के लिए तो ये सब संभव है, मेरे लिए संभव ये संभव नहीं है. इफ यू हैव दिस फीलिंग इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, किसी भी एरिया में, तो आप स्ट्रांगली अपने अंदर डिजर्वेबिलिटी इश्यूज को कैरी कर रहे हो. मतलब आई डोंट डिजर्व, ये फीलिंग है आपके अंदर. मतलब मैं इस चीज के लायक नहीं, मेरे लिए नहीं है. उन लोगों के लिए संभव है, मेरे लिए संभव नहीं है. ये फीलिंग अगर आपके अंदर है तो फिर वो चीज आपके पास आ नहीं पाएगी. क्योंकि जब तक आप ये ना फील करो कि वो चीज आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है, तब तक वो चीज आपके पास आ नहीं सकेगी. इसलिए टुडे वी आर गोइंग टू टैप फॉर डिजर्वेबिलिटी. गुड इवनिंग मेघाली, आई वॉज वेटिंग फॉर यू. आज मैं थोड़ा सा EFT टैपिंग का बैकग्राउंड दूंगी, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आते हैं और एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं. तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि आप करते क्या हो, हमें पहले समझाओ तो सही कि आप करते क्या हो, तो हम रुकें. तो मैं थोड़ा सा आज समझाती हूं कि ये EFT टैपिंग क्या है. EFT
हाँ, बहुत जल्दी आई है ज्योति, सही कह रही है ज्योति, 10 मिनट लेट आई है मेघाली। सो व्हाट इज दिस EFT टैपिंग? EFT का मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या होता है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, देखो हम मनुष्य हैं और आप कल्पना करो एक मकान की जिसके पाइपलाइंस हैं अंदर। किचन से एक पाइपलाइन है, बाथरूम से पाइपलाइन है, घर में 2-3 बाथरूम है तो 2-3 जगहों से पाइपलाइन है। और फिर आप कल्पना करो कि उन पाइपलाइंस में गंदगी जम गई, कुछ अटक गया बीच में। अब क्या पानी साफ बह सकेगा? नहीं बह सकेगा, क्योंकि गंदा बहुत है और उसमें तरह तरह के ब्लॉक्स आ गए। इसलिए उनकी सफाई रेगुलरली करते रहना पड़ता है, तभी वो पाइपलाइन मकान की भी साफ रहती हैं। उसी तरह से हम किसी मकान से कम नहीं है, हम किसी मकान से कम नहीं है। हमारे अंदर 12 मेजर पाइपलाइंस चलती हैं और 8 अन्य तरह के पाइपलाइंस चलती हैं। 12 एक तरह की, 8 दूसरे तरह की पाइपलाइन हमारे अंदर चलती है। और ये पाइपलाइंस गंदी हो जाती हैं क्योंकि हम हमेशा फील गुड नहीं कर पाते। हम किसी न किसी को देखकर गुस्सा हो जाते हैं, हमें किसी न किसी से चिढ़ हो जाती है, हमें कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि किसी से नफरत ही हो जाती है कि किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। कभी कभी हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, कभी हमारे अंदर निराशा आ जाती है, कभी कभी हमारे अंदर बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, और कभी कभी हमसे बहुत छोटी या बड़ी भूल हो जाती है जिसके लिए कि हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। अपन सोचते हैं कि दूसरों को माफ करना मुश्किल है, अपने आप को माफ करना तो बड़ा आसान है। पर सच ये है कि दूसरों को माफ करना फिर भी आसान है, खुद को माफ करना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसलिए जब हम EFT टैपिंग करते हैं तो अपन वो सारी जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है, हम उन सारी चीज़ों को बाहर जाने का रास्ता दे देते हैं। अगर आपके घर में कोई स्टील का डब्बा है जिसमें कि आपने सूखा सामान आटा वाटा भर रखा है और आप 6-8 महीने तक भूल गए उस डब्बे को, फिर जब आप उस डब्बे को खोलते हो और उसको खाली करते हो तो वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, साइड में कुछ ना कुछ चिपक जाता है। तब आप क्या करते हो? उसको आप साइड से ठोकते हो तो वो चिपकी हुई चीज, सूखी चीज ऊपर उठ जाती है और आप उसको खाली कर देते हो। उसी तरह से हम उस स्टील के डब्बे की तरह हैं, जगह जगह हमारे ये 12 और 8 जो पाइपलाइंस हैं जिनको मेरिडियंस कहते हैं, उनमें जगह जगह नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी रहती है, अटकी पड़ी रहती है। और हम उन मेरिडियंस को साफ करने के लिए अपने बॉडी में 9 जगह वो हम टैप करते हैं। हम कहाँ कहाँ टैप करते हैं? यहाँ करते हैं 1, यहाँ करते हैं 2, यहाँ करते हैं 3, यहाँ करते हैं 4, यहाँ करते हैं 5, यहाँ करते हैं 6, यहाँ करते हैं 7, यहाँ करते हैं 8 और सबसे पहले यहाँ करते हैं 9 जगह हम टैप करते हैं। देखो टैपिंग में भी नंबर 9 आ रहा है। 9 जगह हम टैप करते हैं 9 पॉइंट्स पर और अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को हम बाहर जाने का रास्ता देते हैं। जब हम 90 डेज रेगुलरली अलग अलग चीज़ों के लिए टैप कर रहे हैं, या आप एक ही चीज़ को 90 डेज तक टैप करो, इट डजंट मैटर, 3-3, 4-4 चीज़ों के लिए टैप करो,
तो आपकी वो नेगेटिव एनर्जी समहाउ क्लीन हो जाती है, और इसलिए हम ये टैपिंग करते हैं बेसिकली अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ने के लिए। जब हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है तो हमारे सामने कोई बैठना पसंद नहीं करता, कोई कुछ नहीं बोलता। कभी कभी हम ऐसे किसी व्यक्ति के सामने बैठते हैं और व्यक्ति बेचारा कुछ बोल नहीं रहा, पर हमारा समहाउ वहां बैठने का मन नहीं करता, मन करता है उठ के यहां से चल दें। और कभी कभी क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है, और कभी कभी हम ऐसे किसी व्यक्ति के सामने बैठते हैं जिसके सामने बैठकर अच्छा लगता है, भले ही वो कुछ ना बोले, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और हम एक दूसरे को लाइफ में केवल पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज ही देते रहते हैं और कुछ नहीं देते करते। तो इसलिए हम नेगेटिव एनर्जी को जब छोड़ देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप भर जाती है। एक तो ये देखो, हर इंसान अपनी जगह परफेक्ट है, परफेक्ट है, किसी में कोई डिफेक्ट विफेक्ट नहीं है। शीशा जो होता है, हर इंसान शीशे की तरह होता है, पर उस शीशे के ऊपर धूल मिट्टी गंदगी भरी पड़ी है, और इसलिए जैसे शीशे को रिपेयर करना होता है क्या? नहीं, शीशे को सिर्फ साफ करना होता है। आप जैसे ही शीशे को साफ करते हो उसकी चमक एज इट इज वापस आ जाती है। उसी तरह से जब हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, शरीर की नहीं माइंड की, तो हमारी ब्रिलियंस जो है वह एकदम से चमक के ऊपर उठ के आ जाती है। सो नाउ थैंक यू ज्योति, लेट अस टैप फॉर डिजर्वेबिलिटी। हम सब अच्छे से अच्छा डिजर्व करते हैं। आज की बात तय कर लो, किसी दूसरे को देखकर कभी नहीं सोचोगे कि वो डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व नहीं करती। हम मन से ऐसा नहीं बोलते कि तू डिजर्व नहीं करता, तू डिजर्व नहीं करती। हम ये सब मन से बोलते नहीं हैं, शब्दों से बोलते नहीं हैं, पर हम उसके लिए कई बार फील करते हैं नहीं, ये समहाउ नॉट ओके, नॉट ओके है। तो ये है वो डिजर्वेबिलिटी वाली बात। और हम किसी के लिए भी ऐसा ना सोचें, हम हर इंसान के लिए ये सोचें, इस पल ये व्यक्ति जो कर पा रहा है, इस पल में बस इतना सा कर पा रहा है। शीशा गंदा है पर शीशा बढ़िया है, शीशे में डिफेक्ट नहीं है, शीशे के ऊपर धूल मिट्टी गंदगी चिपकी हुई है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को खुद को ही साफ नहीं दिखता, और पता नहीं क्या सोचता है अपने बारे में, क्या सोचता है दूसरों के बारे में, और अपने पैरों पे वो कुल्हाड़ी मार लेता है। सो टुडे लेट अस टैप फॉर डिजर्वेबिलिटी। Although I don't feel that I deserve very much good in life, I still love and honor myself. हालांकि मुझे लाइफ में ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I don't really feel that I deserve a lot in life, even then I love and honor myself. हालांकि मुझे लाइफ में ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ डिजर्व करता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। Although I feel that I don't deserve much because I'm not as brilliant as other people, I'm not as talented as other people, and I'm not even as good as other people, and so I feel very bad about myself. Even then I love, honor and accept myself. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ डिजर्व तो नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि मैं उतना समझदार और होशियार या इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना कि और लोग हैं, मैं उतना टैलेंटेड भी नहीं हूँ जितना कि और लोग हैं, और तो और मैं इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूँ जितना कि और लोग हैं, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। I forgive myself for forgetting that I'm a child of God. मैं अपने आप को माफ करता हूँ कि मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं उस ईश्वर की औलाद हूँ। I forgive myself for even thinking that I could be something that God is not. मैं अपने आप को माफ करता हूँ
ऐसा सोचने के लिए भी कि मैं ऐसा कुछ हो सकता हूं जो मेरा ऊपर वाला नहीं है। इज माई गॉड लेस इंटेलिजेंट, लेस टैलेंटेड, नॉट सो गुड? एंड इफ दैट इज नॉट द ट्रूथ, हाउ कैन दैट बी माई ट्रूथ? क्या ये सच है कि मेरा ऊपर वाला कम इंटेलिजेंट है, कम टैलेंटेड है, या उतना अच्छा भी नहीं है? और अगर ये बातें मेरे ऊपर वाले के बारे में सच नहीं है, तो ये बातें मेरे बारे में सच कैसे हो सकती हैं? आफ्टर ऑल आई एम हिज चाइल्ड। कुछ भी कह लो, हूं तो मैं उस ईश्वर की औलाद। टुडे आई अंडरस्टैंड दैट माई मिरर is a wonderful mirror. I am a wonderful mirror, but yes, I have become a dirty mirror. आज मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक अच्छा भला शीशा हूँ, पर हाँ, मैं एक गंदा शीशा बन गया। But that is no problem at all, because a dirty mirror can be cleaned very easily. परंतु उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक गंदे शीशे को बिल्कुल साफ किया जा सकता है। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर ऑल दिस। मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ इन सब बातों के लिए। आई फॉरगिव माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स, माई फैमिली मेंबर्स, माई नेबर्स, माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स, everyone who has ever made me feel that I don't deserve all the good in life, or that I am less than in any way at all. मैं अपने माँ बाप को माफ़ करता हूँ, अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को। मैं हर ऐसे इंसान को माफ़ करता हूँ जिसने मुझे लाइफ में कभी भी ये महसूस कराया हो कि मैं उतना लायक नहीं हूँ जितना कि दूसरा कोई है, या जिसने मुझे महसूस कराया हो कि मैं दूसरों से किसी भी तरह से कम हूँ। I forgive myself and I forgive everyone else. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं सबको माफ़ करता हूँ। I promise to always understand that I deserve the best. मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को somehow convince कराऊंगा कि मैं बेस्ट को डिजर्व करता हूँ। I promise to understand that the only thing that stops me from receiving any good in life is I myself, because I am not convinced that I deserve the best. आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को पूरी तरह से समझाऊंगा कि अगर कोई अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आती तो उसका एक ही कारण है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया हूँ कि मैं लाइफ में अच्छे से अच्छे को डिजर्व करता हूँ। आई प्रॉमिस टू गिव माई सेल्फ द बेस्ट। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दिलाने का प्रॉमिस अपने आप को देता हूँ। ऑल दीज फीलिंग्स ऑफ नॉट डिजर्विंग, ये सारी फीलिंग्स कि मैं डिजर्व नहीं करता, ऑल दीज फीलिंग्स ऑफ नॉट डिजर्विंग, ये सारी की सारी फीलिंग्स कि मैं डिजर्व नहीं करता, इट इज़ मेकिंग मी फील वेरी वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ। इन फीलिंग्स की वजह से मैं अपने बारे में बहुत बुरा बुरा सा महसूस करता हूँ। समवेयर आई नो दैट आई एम एज गुड एज एवरीवन एल्स। कहीं मुझे पता है कि मैं उतना लायक हूँ जितना कि अन्य कोई है। समवेयर आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई एम एज गुड एज अदर्स और एज बैड एज अदर्स। अगर मैं ये सोचना चाहूँ तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं और लोगों की तरह ही अच्छा हूँ, या यूं कह लो कि मेरे में वो सारी बुराइयां ही तो हैं जो औरों में है। वॉट इज सो स्पेशल ऑन द नेगेटिव साइड इन मी? मेरे अंदर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बुराई है जो किसी और में नहीं है? देन वाई डू आई थिंक दैट आई डोंट डिजर्व एट ऑल? फिर मैं ऐसा क्या सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ कि मैं अच्छी चीजों को डिजर्व नहीं करता? हैव आई डन एनीथिंग that no human being has ever done? क्या मैंने ऐसा कभी लाइफ में कुछ कर दिया जो इस जिंदगी में किसी ने कभी पहले ना किया हो? Are these things not common human mistakes? क्या ये चीजें common human mistakes नहीं है? Am I the only one doing all these things? क्या केवल मैं ही ये सब करता फिरता हूँ? Then why do I think so badly of myself? फिर मैं अपने बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचता हूँ?
वाई डोंट आई अंडरस्टैंड, मैं ये क्यों नहीं समझ पाता that all these things, all these bad experiences, all the wrongs that come to me in life are there to help me grow. मैं ये क्यों नहीं समझ पाता कि जीवन के ये कड़वे अनुभव केवल मुझे ग्रो करने में हेल्प करते हैं. Why should I be so angry with myself and why should I think that I don't deserve? मुझे अपने आप से इतना गुस्सा क्यों होना चाहिए और मैं क्यों ये सोचूं कि मैं डिजर्व नहीं करता. आई एब्सोल्युटली प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल थिंक वेल ऑफ माई सेल्फ एंड आई विल टेल माई सेल्फ दैट आई डिजर्व द बेस्ट. मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इस बात को समझूंगा कि मैं बेस्ट को डिजर्व करता हूँ और मुझे बेस्ट ज़रूर मिलेगा. आई प्रॉमिस टू लुक एट अदर्स विद जेनरोसिटी. मैं वादा करता हूँ कि मैं दूसरों को भी बहुत जेनरसली देखूंगा. आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को समझाऊंगा कि मिस्टेक्स तो ह्यूमन लाइफ का पार्ट है. इट डजंट मीन वी आर गुड और बैड. इससे कोई मतलब नहीं है हम अच्छे हैं क्योंकि हम गलती नहीं करते, हम बुरे हैं क्योंकि हम गलती करते हैं. वी आर ऑल डूइंग आवर बेस्ट एट एवरी मोमेंट. हमसे जितना बन पड़ता है हर पल हम उतना करते हैं. वी आर ऑल स्ट्राइविंग टू बी आवर बेस्ट. हम सब कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से हम बेस्ट ही करें. बट देयर विल ऑलवेज बी मोमेंट्स व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू एज मच एज वी ऑट टू बी डूइंग. पर ऐसे कई मौके होंगे जब मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा जितना कि मैं करना चाहता हूँ. एंड देयर विल ओनली बी वन रीजन फॉर इट. और उसके लिए केवल एक ही कारण होगा और वो कारण ये होगा दैट आई फील दैट आई डोंट डिजर्व. मैं खुद सोचता हूं कि मैं डिजर्व नहीं करता. एंड आई एम द ओनली पर्सन हु कैन गिव माई सेल्फ सक्सेस एंड आई एम द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग सक्सेस. अकेला मैं ही हूं जो अपने आप को सक्सेस दे सकता हूं और अकेला मैं ही हूं जो अपने सक्सेस को मेरे पास आने से रोक सकता हूं. आई चूज टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स ऑफ आई डोंट डिजर्व. आज मेरा फैसला है कि मैं इन सारी फीलिंग्स को छोड़ दूंगा कि मैं डिजर्व नहीं करता. वाई डोंट आई डिजर्व? ऐसा क्यों है? मैं क्यों सोचता हूं कि मैं डिजर्व नहीं करता? I deserve to succeed. I deserve to be happy. I deserve to progress more and more in life. I deserve to receive the very best that life can offer me. मैं बिल्कुल इस बात का हकदार हूँ कि मैं सफल हो जाऊँ. मैं जिंदगी में बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को पाऊँ. मैं हर पल उत्तरोत्तर अपने सफलता के रास्ते में आगे बढ़ूँ. एंड आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को वो सफलता देकर मानूंगा. आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल गिव माई सेल्फ द सक्सेस दैट आई सो रिचली डिजर्व. इट इज गॉड्स विल दैट आई शुड सक्सीड. देन हु एम आई टू स्टैंड इन माई वे? ये मेरे ऊपर वाले की मर्जी है कि मुझे पूरी सफलता मिलनी चाहिए. फिर मैं कौन होता हूँ अपने रास्ते में खड़ा होने वाला? Who am I to think badly of myself when that power thinks so highly of me? मैं कौन होता हूँ अपने बारे में इतना नेगेटिव सोचने वाला जब वो पावर मुझसे इतना प्यार करती है और उसकी इच्छा है कि मुझे लाइफ में सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए. That was the very purpose of giving birth to me. यही तो उद्देश्य था उस पावर को का मुझे जन्म देने में. Then why should I stand in the way of that power? फिर मैं उस ताकत के रास्ते में क्यों खड़ा रहूं? I forgive myself for doing all these things to myself. I forgive myself for standing in my own way. I forgive myself for stopping my success and stopping all the good from coming to me. मैं अपने आप को माफ करता हूँ अपने रास्ते में खड़े रहने के लिए.
मैं अपने आप को माफ करता हूँ अपनी सफलता को रोकने के लिए। मैं अपने आप को माफ करता हूँ कि मैंने अपने बारे में कुछ ऐसा सोच लिया जो मेरा ऊपर वाला कभी मेरे बारे में नहीं सोच सकता। एंड बाय डूइंग ऑल दीज इमोशनल करेक्शंस आई अलाउ माई सेल्फ टू रिमेन हेल्दी इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। और इस तरह के इमोशनल सुधार कार्य को करके मैं अपने आप को स्वस्थ रहने देता हूँ, शरीर से, मन से, आत्मा से। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट ऑल गो। लेट इट ऑल गो। यू आर absolutely deserving. You deserve the very best that life can give you. You have to convince yourself in your own mind that you deserve to receive. Nobody can convince you. Nobody can stop giving you anything. You have to give it to yourself first. जब आपके अंदर से आवाज आए मैं डिजर्व करता हूं, तो वो सामने वाला चल के आपके पास आएगा. All the good will walk and come to you. Many, many blessings to each and every one of you, those who have joined, those who are watching without actually joining. Everyone, may your families, may you yourself, may your partners, your children, your parents, your siblings, everyone near and dear to you, may you all stay happy, healthy and blessed always, and may you get that success that you so richly deserve. Good night. We'll meet again tomorrow, same time. Okay. Good night.